मोर ऑन एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट। स्टूडेंट्स, हम डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने सबसे पहली एप्लीकेशन यानी कि रडार सिस्टम को डिस्कस किया और हमने देखा कि उसमें कैसे हम डॉपलर इफेक्ट यूज़ करते हुए एक मूविंग एरोप्लेन की जो है वो स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी पोजीशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी तरह की एप्लीकेशन एक और यूज़ की जाती है स्पेस में, और वो क्या है जी, सैटेलाइट की स्पीड जो है वो फाइंड आउट की जाती है, सैटेलाइट स्पीड कैलकुलेट की जाती है। तो सैटेलाइट की स्पीड क्यों फाइंड आउट की जाती है स्टूडेंट? सैटेलाइट एक ऑर्बिट में जब मूव कर रहा होता है तो उसकी स्पीड में वेरिएशन आ सकती है। स्पेस में किसी भी इफेक्ट की वजह से उसकी स्पीड में वेरिएशन आ सकती है, तो उससे क्या होता है, उसका ऑर्बिट भी चेंज हो सकता है। तो जबकि नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए स्पेस के साथ उसकी सिंक्रोनाइजेशन, सॉरी अर्थ के साथ उसकी सिंक्रोनाइजेशन के लिए, कम्युनिकेशन सिंक्रोनाइजेशन के लिए जो है वो लाजमी है कि वो एक ऑर्बिट में नॉर्मली रोटेट करता रहे और स्पीड उसकी फिक्स रहे। तो फिर अगर सैटेलाइट की किसी इफेक्ट की वजह से स्पीड चेंज होती है तो ये डिफरेंट इंटरवल्स के बाद जो है वो चेक किया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो गई है। तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने रडार सिस्टम में एरोप्लेन की स्पीड कैलकुलेट की है, यानी कि प्रिंसिपल वही है, रडार प्रिंसिपल इसको हम कहते हैं, रडार प्रिंसिपल। डॉपलर इफेक्ट यूज करते हुए जो है वो रडार प्रिंसिपल की बेस पर जो है सैटेलाइट की स्पीड जो है फाइंड आउट की जाती है। और यहाँ पे नॉर्मली स्टूडेंट्स माइक्रोवेव्स यूज़ की जाती हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि हम जो है वो किसी भी वेव पे, किसी भी टाइप की वेव पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो यहाँ पे माइक्रोवेव्स यूज़ की जाती हैं और वही मेथड फॉलो किया जाता है जो हमने रडार सिस्टम ने डिस्कस किया। और स्टूडेंट्स, इसके बाद एक और भी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन इसी तरह की है और वो क्या है जी, रडार स्पीड ट्रैप। रडार स्पीड ट्रैप, रडार स्पीड ट्रैप। और इसमें स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, अक्सर आपने मोटरवे पे या हाईवे पे सफ़र करते हुए देखा होगा कि स्पीड चेक का साइन जो है वो होता है और उसके बाद आगे जो है वो कुछ पुलिसमैन जो है वो खड़े होते हैं और एक वैन के साथ एक डिवाइस लिंक होती है और एक्चुअली वो गाड़ियों की स्पीड जो है वो चेक कर रहे होते हैं कि गाड़ियां जो आ रही हैं वो स्पीड लिमिट को एक्सीड तो नहीं कर रही। तो ये चेक कर रहे होते हैं। सपोज के ये जो है वो आप गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है जी। तो यानी कि ये सिस्टम वर्क कैसे करेगा, डॉपलर इफेक्ट को कैसे यूज़ करेगा, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आप गाड़ी में जा रहे हैं मोटरवे पर और यहाँ पे पुलिसमैन जो है उसी डिवाइस के साथ जो है वो खड़े हैं, ठीक है जी। तो एक्चुअली इस डिवाइस में से माइक्रोवेव्स जो हैं ये ब्रस्ट की फॉर्म में जो है वो निकलती हैं, ठीक है। ब्रस्ट की फॉर्म में ये निकलती हैं और आगे गाड़ी से स्ट्राइक करके ये रिफ्लेक्ट होती हैं बैक। और जब बैक रिफ्लेक्ट होती हैं तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कि हमने देखा था प्लेन की स्पीड कैलकुलेट करते हुए, तो उसी फार्मूले से यानी कि वेवलेंथ शिफ्ट के फार्मूले से डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू यू एस ओवर एफ, ये वाला फार्मूला यूज करते हुए जो है गाड़ी की स्पीड कैलकुलेट की जाती है। और डेल्टा लैम्डा हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इंसिडेंट वेव की हम वेवलेंथ जो है यानी कि इस डिवाइस में से जो वेव इंसिडेंट हो रही होती है माइक्रोवेव्स, यहाँ पे ये हम लिख लेते हैं कि माइक्रोवेव्स हम यूज करते हैं, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स, ठीक है जी। तो माइक्रोवेव्स की जो इंसिडेंट माइक्रोवेव्स होती हैं उनकी वेवलेंथ जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड होती है और उसके बाद जो वापस रिफ्लेक्ट होती हैं गाड़ी से उनकी वेवलेंथ जो है वो डिवाइस जो है वो दोबारा से चेक करती है। तो उस वेवलेंथ, और अब क्योंकि ये गाड़ी जो है वो अप्रोच कर रही है इस तरफ, इस डायरेक्शन में अप्रोच कर रही है, तो फिर अप्रोच कर रही है तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो जो वेवलेंथ जो है वो रिसीव यानी कि रिफ्लेक्टेड में जो वेवलेंथ मिलती है उसमें से, इंसिडेंट वेव में से उस रिफ्लेक्टेड वेव की वेवलेंथ को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो है वो वेवलेंथ में शिफ्ट आ जाता है। तो इसी वेवलेंथ में शिफ्ट को यूज करते हुए फिर यू एस ओवर एफ के फार्मूले से हम जो है वो स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ इन्हीं वेव्स की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है जी। तो इस तरह से रडार स्पीड ट्रैप से जो है वो गाड़ियों की स्पीड जो है वो चेक की जाती है कि स्पीड लिमिट एक्सीड कर रही हैं या नॉर्मल स्पीड में जा रही हैं, ठीक है जी। और इसके बाद स्टूडेंट एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है डॉपलर इफेक्ट की, बिल्कुल इसी तरह से रडार सिस्टम की बेस पे काम करती है और बहुत सारे मॉडर्न एयरपोर्ट्स पे ये एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल की जाती है। और हम इसे कहते क्या हैं जी, ये है जी डॉपलर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज, ओमनी रेंज
रेंज। और स्टूडेंट्स इसको शॉर्टली हम जो है वो DVOR बोलते हैं, DVOR, डॉपलर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज। और स्टूडेंट्स इसमें रेडियो वेव्स यूज की जाती हैं, ठीक है जी, रेडियो वेव्स यूज की जाती हैं, रेडियो वेव्स। बिल्कुल उसी तरह से ही ये भी वर्किंग करता है जिस तरह से कि रडार वर्किंग करता है। और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि जो है UHF बैंड में जो है यूज़ की जाती हैं रेडियो वेव्स। नॉर्मली 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज तक की जो है वो रेडियो वेव्स यूज़ की जाती हैं। और ये वर्किंग कहाँ पे करता है स्टूडेंट्स, ये रनवे एयरपोर्ट्स पे यानी कि रनवेज पे वर्क करता है। और इसका काम क्या है, ये गाइडिंग सिस्टम के तौर पर जो है वर्क करता है, ठीक है जी, गाइडिंग सिस्टम। और गाइड किनको करता है, एरोप्लेन्स को जो कि अप्रोच कर रहे होते हैं रनवे को, तो उनको जो है ये गाइड करता है। प्लेन्स को लैंडिंग के लिए, सेफ लैंडिंग के लिए जो है ये उनको गाइड करता है। तो यानी कि अगर मौसम जो है वो ख़राब भी हो तो प्लेन्स जो हैं इसकी हेल्प से और डॉपलर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज सिस्टम की हेल्प से जो है वो एग्जैक्टली रनवे पर जो है वो लैंड कर सकते हैं नॉर्मल फॉर्म में। तो इस तरह से जो है ये सिस्टम प्लेन्स को गाइड करता है सिस्टम रनवेज पर लैंड करने के लिए, ठीक है जी। और इसके साथ साथ कंट्रोलिंग रूम से भी जो है वो राब्ता रहता है इसी सिस्टम के थ्रू। और स्टूडेंट्स इसके अलावा एक और भी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है इसी तरह की, और वो भी हम सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं। और वो इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है जी बर्गलर्स अलार्म। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बर्गलर्स अलार्म। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस अलार्म को जो है वो सेफ्टी अलार्म के तौर पर यूज़ किया जाता है, यानी कि सेफ वगैरह में जो है वो सेफ लॉकर्स वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है। तो अब ये काम किस तरह से करता है और उसमें कौन सी वेव जो है वो यूज़ की जाती हैं, तो स्टूडेंट्स अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो यूज़ की जाती हैं इसमें, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है जी। तो अब ये काम किस तरह से करता है, और हमने जैसे कि बताया कि सेफ लॉकर में ये यूज़ किया जाता है, सेफ लॉकर। तो लॉकर्स के साथ ये सिस्टम लगा होता है। और अगर जो है वो मतलब सामने वाली सरफेस से जो है नॉर्मली अगर रिफ्लेक्शन हो रही हो, देखें कि यहाँ पे अगर जो है वो हमारा सेफ पड़ा हो और इसके साथ ये सिस्टम लगा हो और यहाँ पे आगे जो है यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही हो नॉर्मल फॉर्म में, तो इसका मतलब है कि वो फ्रीक्वेंसी जो है वो फिक्स है, रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड वेव की फ्रीक्वेंसी फिक्स है। लेकिन अगर दरमियान में कोई पर्सन आ जाए, यानी कि चोर वगैरह थिप वगैरह आ जाए, तो फिर क्या होगा, वो फ्रीक्वेंसी जो है उसकी मूवमेंट की वजह से जो है वो फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाएगा। हम देख रहे हैं कि अब जो है वो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी में और वेवलेंथ में चेंज आ जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को जो है ये अलार्म डिटेक्ट करता है। और अगर जो है वो पर्सन मूव करता हुआ अप्रोच कर रहा है इसको, तो फ्रीक्वेंसी में चेंज जो है वो बढ़ता जाएगा। तो फिर फौरन अलार्म जो है एक्टिवेट हो जाता है और मौजूदगी का पता चल जाता है कि थीफ जो है, चोर वगैरह जो है इस सेफ लॉकर को अप्रोच कर रहा है, ठीक है जी। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन स्टूडेंट्स मेडिकल डायग्नोस्टिक में हम यूज़ करते हैं, और साथ साथ ब्लड फ्लो को भी जो है वो मॉनिटर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ब्लड फ्लो को मॉनिटर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, या वो ऑर्गन्स वो सॉफ्ट टिश्यूज़ जो कि जिनकी मूवमेंट हो सकती है, तो उनको भी, उनकी नॉर्मल मूवमेंट को भी चेक करते हैं इससे, ठीक है जी, ब्लड फ्लो मॉनिटर। ये भी डॉपलर फैक्ट की बेस पर जो है वो हम करते हैं, यानी कि डॉपलर फैक्ट यहाँ पे भी यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है ये हम देखते हैं, मॉनिटर। तो अब सबसे पहले तो ये है कि इसमें जो हम वेव्स यूज़ करते हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज़ करते हैं हम इसमें, अल्ट्रासाउंड। और ये इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं ये इतनी हार्मफुल नहीं है हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ और सेल्स के लिए, ठीक है जी। और नॉर्मली हम 5 मेगाहर्ट्ज से लेकर ये वेव जो है 10 मेगाहर्ट्ज तक की जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है जी। और अब जब ये वेव जो है स्ट्राइक करती हैं आर्टरीज को, यानी कि आर्टरी पे हम फॉलो आउट करते हैं जिसमें कि ब्लड फ्लो कर रहा होता है, तो उस पे हम फॉलो आउट करते हैं इसे, और रिफ्लेक्ट होती हैं, ये वहाँ से स्कैटर होती हैं, वापस डिटेक्टर उनको डिटेक्ट करता है।
तो अगर तो जो है वो फ्रीक्वेंसी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में जो है वो चेंज वो चेक किया जाता है। अगर तो चेंज जो है वो उस तरह उस रेंज में नहीं है जिस रेंज में नॉर्मल चेंज होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आर्टरी में कोई ब्लॉकेज आ गई है या कोई और प्रॉब्लम बन रही है, तो इस तरह से जो है वो ब्लड का फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में स्टूडेंट्स चेंज की बेस पर फिर जो है वो देख लिया जाता है कि ब्लड की स्पीड जो है वो नॉर्मल है या नहीं, स्पीड ऑफ ब्लड नॉर्मल है या नहीं, स्पीड ऑफ ब्लड। तो उससे फिर पता चल जाता है कि कोई आर्टरी वगैरह में कोई प्रॉब्लम है कहीं पे या नहीं। ठीक है जी। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो है इसको होमो साउंड सिस्टम में यूज किया जाता है, और ये सिस्टम स्टूडेंट्स डिटेक्शन में यानी कि डायग्नोस्टिक मेडिकल डायग्नोस्टिक में जो है हेल्प आउट करता है। जैसे कि मैंने बताया था कि सॉफ्ट टिश्यूज जो है उनकी डायग्नोस्टिक में हम जो है वो यूज करते हैं इसे। तो और यही डॉपलर फैक्ट ही यहाँ पे भी अप्लाई होता है, ये डिवाइस भी डॉपलर फैक्ट को ही यूज करती है। तो मजीद इसकी एप्लीकेशन जो है वो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।